नमस्कार दोस्तों। 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष ही महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजन किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आदर भाव प्रकट किया जाता है। पितृपक्ष या श्राद्ध करीब 16 दिनों के होते हैं। ज्योतिषाचार्य की माने तो इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होंगे और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं श्राद्ध, पिंडदान तथा तर्पण का अर्थ। ज्योतिष शास्त्र में पितृपक्ष में घर परिवार के मृत पूर्वजों को श्रद्धा से याद किया जाता है, इसे ही श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान करने का मतलब ये है कि हम पितरों के लिए भोजन दान कर रहे हैं। तर्पण करने का अर्थ यह है कि हम जल का दान कर रहे हैं। इस तरह पितृपक्ष में इन तीनों कामों का महत्व है। पितृपक्ष में किसी गौशाला में गायों के लिए हरी घास और उनकी देखभाल के लिए धन का दान करना चाहिए। किसी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। घर के आसपास कुत्तों को भी रोटी खिलानी चाहिए। इसके साथ ही कौवों के लिए भी घर की छत पर भोजन रखना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाएं। किसी मंदिर में पूजन सामग्री भेंट करें। इन दिनों भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं भोजन के 5 अंशों को हम किस तरह से देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान यानी पितृपक्ष में हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धा करना, श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं। श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए। कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। केवल गाय में ही एक साथ 5 तत्व पाए जाते हैं, इसलिए पितृपक्ष में गाय की सेवा को विशेष फलदायी बताया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इस पितृपक्ष में हमें किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया दान हर सुख और संपत्ति देने वाला माना गया है। तिल का दान। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व है, इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। घी का दान। श्राद्ध में गाय के घी का एक पात्र में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अनाज का दान। अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा और अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल को देता है। भूमि दान। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर
या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है, किंतु अगर यह संभव ना हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित 2 वस्त्रों का दान का महत्व है। यह वस्त्र नए और स्वच्छ होने चाहिए। सोने का दान। सोने के दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान करना संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। गुड़ का दान। गुड़ का दान पूर्वजों के आशीर्वाद से कलह और दरिद्रता का नाश कर धन और सुख प्रदान करने वाला माना गया है। नमक का दान। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक के दान का बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप इन वस्तुओं का दान अवश्य करें तथा इस समय पितृपक्ष में किए गए जो कुछ ऊपर उपाय बताए गए हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप ये अपना सकते हैं। धन्यवाद।